हाँ ओके, हाँ ठीक है, आप लिख के रखो, जब बीच में हमारा गैप होगा तब पूछ लेना मुझसे। पेज नंबर 286। सबके पास है मॉड्यूल का एक्सेस? किसी के पास नहीं तीनों में से? कैन यू प्लीज शेयर विद देम? आप उसके साथ शेयर कर लो। तीनों के पास एक बुक है, ठीक है फिर ओके। सो हमें देखो, ये सिर्फ इस चैप्टर का अप्रोच नहीं होगा, हर एक चैप्टर का अप्रोच होगा कि लास्ट में हम चैप्टर के एंड के बाद एंड में हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज में आप देखना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ईयर वाइज होते हैं, 2019, 20, 21, 22, 23 करके इस टाइप से ईयर वाइज रहेंगे। इसलिए हर एक टॉपिक के हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज क्यों करने वाले? क्योंकि एमसीक्यूज के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, उसमें क्या है, या तो आंसर है या नहीं है, उसमें कुछ, बट उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है बाय द वे, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, क्वेश्चन में डिफरेंसेस नहीं आते, तो इसलिए एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करूंगा, स्पेशली जो लास्ट ईयर का था 2025, और अगर कुछ लगे तो 2024 के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो ये हर एक चैप्टर का अप्रोच रहेगा। कीपिंग दैट इन माइंड, पेज 286 क्वेश्चन नंबर 11 उल्टा स्टार्ट करना है हमेशा, क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करना है, सो दैट जो पैटर्न करेंटली चल रहा है उसके क्वेश्चन आप पहले करें, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 देख लीजिए एक बार, मैं क्वेश्चन 11 आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। सेट्स पढ़ा है आपने? पढ़ लिया ना? तो सेट्स क्या होता है आप सबको पता है, दो सेट है ए एंड बी, ईच कंटेनिंग 3 नंबर्स इन एपी। दोनों में 3 नंबर्स बैठे हैं, एपी में है वो तीनों नंबर, तीनों अलग अलग नंबर से, ठीक है। इसमें 3 नंबर बैठे, इसमें 3 नंबर बैठे। आर यू गाइस रजिस्टरिंग क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके। लेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसके जो एलिमेंट्स है उसके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। इसके सम दिया है 36 और प्रोडक्ट क्या दिया है? पी, स्मॉल पी। इसका सम दिया है 51, 36 एंड क्यू। इसका भी सम 36 है, इसका प्रोडक्ट है क्यू। सवाल समझ आया? क्या इंफॉर्मेशन दिया है? 2 एपीज है हमारे पास, सेट ए और सेट बी में 3 नंबर्स है जो तीनों एपी में है। उन तीनों नंबर्स का सम 36 है, प्रोडक्ट पी है, स्मॉल पी। सेकेंड का 36, प्रोडक्ट स्मॉल पी। ये इंफॉर्मेशन गिवन। लेट डी एंड डी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीज ऑफ ए एंड बी। इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, ओके। सच दैट कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 3। ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है, 2 कॉमन डिफरेंस के बीच में रिलेशन गिवन है, मतलब अगर आपको कोई भी एक कॉमन डिफरेंस आ गया तो दूसरा निकाल पाओगे, ओके। अब सवाल क्या है, और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू 19/5। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें निकालना है P माइनस क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? P माइनस क्यू की वैल्यू, एसेंशियली आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। P और Q की वैल्यू कैसे आ सकती है? इस वाली इक्वेशन से, ये तो ये यूज होगा, और ये यूज करके एक और इक्वेशन बनेगा उससे। तो P Q के 2 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करके P एंड Q की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन समझ आया? अप्रोच कैसे करना है उनको सिंप्लीफाई करके जैसे होता है आप कीजिए ट्राई। 2 मिनट देता हूँ आपको मैं, उसके बाद में बता दूँ। हाँ, मॉड्यूल नहीं है आपके पास है, तुम पीछे बैठ जाओ ना उसके साथ।
हो रहा है किसी का कुछ? अच्छा, अगर आपको एपी के सम दिए हुए होते हैं तो कैसे अज्यूम करना होता है? आपको याद है, अगर सम गिवन है एपी सीरीज का तो आपको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ऐसे अज्यूम कीजिए आपका एपी सीरीज, तो आपको ए आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट है जो इसके जो टर्म्स होंगे उनको मैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ये अज्यूम कर सकता हूँ। इज दैट ओके? और तीनों का सम गिवन है 36। आपको एक्सप्लेनेशन दूँ या आप करोगे ट्राई? एक बार ट्राई कर रहे हो? ठीक है, टेक 2 मिनट्स एंड डू।
जब मिडिल टर्म नहीं समझ आया ना तो डिस्क्रिमिनेट निकालो। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 102 इंटू 6 5 30 हो जाएगा। बेसिकली डी की वैल्यू आ जाएगी -n + 30 - 102 ये आएगी। नहीं ये नहीं 5d² + 102d - 30d - 612 0। 5d कॉमन आया, d प्लस 5d कॉमन नहीं आएगा। ये कितना होता है 72 होता है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है
102 इंटू 30, डी इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो ये हम लेंगे। क्वेश्चन में डी पॉजिटिव गिवन है, देखो लास्ट स्टेटमेंट, तो हम नेगेटिव ले नहीं सकते। आई कम एंड एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी तक मैंने क्या किया ये आपको समझा देता हूँ। दो सीरीज गिवन है, दोनों सीरीज में सम 36 गिवन है। जैसे ही सम गिवन है एपी का, तो आपको ऐसे अज्यूम करना होता है, तीनों मेंबर्स को ऐसे अज्यूम किया, 36 आया, डी डी कैंसिल हो गया जब मैंने ऐड किया, माइनस डी और प्लस डी, 3a इक्वल टू 36, ए आ गया 12। इस स्टेप में डाउट है किसी को? तीनों का प्रोडक्ट पी दिया हुआ है, यानी a इंटू ए माइनस डी, ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, पी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a इंटू ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। a की वैल्यू 12 निकाल ली हमने, 12 इंटू 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू पी। ये स्टेप समझ आया? ठीक है, एग्जैक्टली सेम दूसरे सीरीज में, उसमें b मैंने अज्यूम किया है बीच के टर्म को, b माइनस कैपिटल डी, b प्लस कैपिटल डी, तीनों का सम 36, तो b की वैल्यू 12, सेम लॉजिक। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन q, सेम लॉजिक से जो ये लॉजिक यहाँ पे था यहाँ पे आ गया q, लेकिन यहाँ पे कैपिटल डी है। अब मुझे निकालना p और q की वैल्यू। मुझे ये एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया, दोनों को मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, 1/2 से क्यों डिवाइड किया? सो दैट मुझे p/q मिल जाए। और p/q क्यों इंटेंट किया मैंने निकालना? क्योंकि मुझे ये वाला टर्म गिवन था, इससे मैं सी एंड डी लगा के, सी एंड डी नहीं आता सबको, वो लगा के ऐसे दिखता है ये, सी एंड डी लगाने के बाद 19 + 5 ऊपर, नीचे 19 - 5। ठीक है, ये q कैंसिल हो जाएंगे तो 2p आ जाएगा ऊपर, नीचे 2q आ जाएगा, p कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा और p और q रह जाएगा। समझ आया सबको? RHS में 24/14, 14 ही है ना, या तो 12/7। ये मेरी p/q की वैल्यू आ गई, उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, जो मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके p/q निकाला है, 12/7 आ गया उससे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? उसके बाद कुछ नहीं किया, जो नीचे कैपिटल डी था ना, उसको मैंने d+3 से रिप्लेस किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले जाके 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 × 144 1008 माइनस 7d स्क्वायर, 12 × 144 इज 1728 माइनस 12, दिस d+3 होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, LHS में लेके आ गया सारा टर्म। फाइनली ये इक्वेशन बना 5d स्क्वायर प्लस 72d माइनस 612 = 0। अगर आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट d स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के भी निकाल सकते हैं वैल्यूज। इससे d की दो वैल्यूज आई 6 और माइनस 102/5। ये हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये नेगेटिव है और क्वेश्चन में कहा गया है d पॉजिटिव है। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 6, स्मॉल d की। अगर स्मॉल d की वैल्यू 6 आ गई तो क्या आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं? ठीक है, स्मॉल d की वैल्यू 6 आ गई तो क्या आप कैपिटल D की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैपिटल कितना हो जाएगा? D 9, 6 + 3 9। कैपिटल D की वैल्यू आ गई तो आप क्या Q की वैल्यू निकाल सकते हैं? फिर P - Q निकाल सकते हैं? निकालिए, 2 मिनट में खत्म कीजिए। आ गया? ओके, तो क्वेश्चन 10 देखिए। आप लोगों को लॉजिक समझ आया यहाँ पे हुआ क्या सकता है? सारे क्वेश्चंस मैं एंड तक करके नहीं दिखाऊंगा, जहां पे कैलकुलेशन आ जाएगा मैं छोड़ दूंगा। बट जैसे ये वाला किया, डी तक आ गया, डी के बाद आप पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं।
आ गया सबका? आपको ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है फाइनली, ठीक है? यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। If question 11 is done, can we move on to question 10, please? ठीक है, क्वेश्चन 10 करें? करें, जल्दी करो। If you want, use calculator. चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं। जो कैलकुलेशन बचा आप घर पे कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स इज 24, द सम ऑफ ऑल द इवन टर्म्स इज 30 and the last term exceeds the first term by 21/2, then the number of terms which are integers in AP. क्वेश्चन समझ आया? ये हो गया सबका? ये हटा सकता हूँ या कोई टीक रहा है अभी? हो गया? ओके। क्वेश्चन 10 समझिए। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। अच्छा, कभी भी हमें इवन टर्म्स अज्यूम करना होता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं? हमने ये स्टैंडर्ड पढ़ा था कि अगर इवन टर्म्स अज्यूम करना है, अगर नहीं पढ़ा था तो याद रखिए हमेशा 2n अज्यूम करिए, बिकॉज 2n विल गारंटी की इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है? और ऑड अज्यूम करना है तो 2n-1 की, ये याद रखिएगा कहीं भी किसी भी चैप्टर में। ऑड मतलब 2n-1, इवन मतलब 2n, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, सो 2n टर्म्स है एपी में। द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। अच्छा, एक एपी है, इसको मैं ऐसे a + d a + 2d ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? a + n-1 नहीं, टोटल टर्म्स 2n है, 2n-1, ठीक है? हमने 2n टर्म्स अज्यूम किया ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, टू इंश्योर कि इवन टर्म्स है हमने 2n अज्यूम किया, ठीक है? ओके, अब इसमें लिखा गया है कि सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स, ऑड मतलब फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म है a, थर्ड टर्म है a + 2d, अगला टर्म होगा a + 4d। अच्छा, टोटल टर्म्स अगर 2n है तो ऑड टर्म्स कितने होंगे? मैं ये नहीं पूछा ऑड टर्म्स कहाँ तक जाएंगे, मैं पूछा ऑड टर्म्स कितने होंगे। मेरे पास 2n टोटल टर्म्स है जो कि इवन नंबर है, सो ऑड टर्म्स कितने होंगे? n। इवन टर्म्स कितने होंगे? बात 1 से 20 अगर है तो उसमें ऑड टर्म्स 10 होंगे और इवन टर्म्स 10 होंगे। समझ आई बात? तो इसमें कहाँ तक जाना होगा? n टर्म्स है तो मुझे जाना होगा, बट इन्होंने क्या दिया है? सम। हाँ, सम में मुझे लास्ट टर्म भी कई बार हो जाता है, लेकिन मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो ये मैं जाऊंगा n टर्म्स तक, ठीक है? और सम कितना दिया हुआ मुझे? 24। इसको मैं मैथमेटिकली लिख लूँ क्योंकि वो आसान है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन डिफरेंस दी गया था मैंने, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2d होगा। समझ आई बात? क्या होता है सम? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। इसमें n कितना रहेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। 2n हमारे एक्चुअल एपी के नंबर ऑफ टर्म्स थे, उससे मैंने ऑड वाले निकाल लिए तो n टर्म्स बचेंगे।
सो सम होगा n बाई टू, 2a फर्स्ट टर्म a है प्लस n माइनस वन, टोटल टर्म्स n है, इंटू d कितना आएगा 2d, ये 24 है, समेशन 24 गिवन है, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट कहता है सम ऑफ इवन टर्म्स इज 30। इवन टर्म्स मतलब यहाँ से उठाऊंगा सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, a प्लस डी पहला टर्म होगा, a प्लस 3d अगला टर्म होगा, ऐसे इसके भी n टर्म्स होंगे। गॉट इट? इसमें डाउट है किसी को? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए, तो इसका समेशन होगा n बाई टू। इसमें a पहला जो टर्म है वो a प्लस डी है, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस डी, ये मैं समेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ AP का, याद है सबको, ठीक है, प्लस टोटल टर्म्स n थे इसमें भी, तो इसमें भी n ही है, n माइनस वन। कॉमन डिफरेंस क्या देखिए, 3d माइनस डी, कॉमन डिफरेंस अभी भी 2d ही है, दिस इज इक्वल टू 30। ये समझ आया कैसे? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है, 2a n बाई टू, ये ब्रैकेट खोलूंगा तो 2a n बाई टू कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो सिर्फ n बाई टू कैंसिल होगा, ये वाले टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों अलग टर्म्स हैं, सो डिवाइड करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये 2a वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस वन 2d पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये 2d करके एक टर्म बचेगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? सो मैं 30 से 24 माइनस कर रहा हूँ सो दैट पॉजिटिव आंसर है, यानी मैं 2 से 1 माइनस कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, दोनों सब्ट्रैक्शन में n बाई टू कॉमन आ जाएगा LHS में, ठीक है, ये दोनों LHS में कॉमन आएगा। अंदर जो ये वाला टर्म है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, ब्रैकेट खोल के ये 2a बनेगा, 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2d बचेगा सब्ट्रैक्शन के बाद। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें डाउट है मैंने LHS का सब्ट्रैक्शन कैसे किया? डाउट है किसी को? ओके, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 24 6। इससे मुझे देखो क्या मिला, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, ND इज इक्वल टू 6। सवाल क्या कह रहा है? देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स इन AP, अच्छा कुछ AP बनेगा जो ओरिजिनल AP है, उसमें इंटीजर्स कितने बैठे वो निकालना है। फाइन, इवेंचुअली हमें N D A ये सब निकालना है, तभी वो निकलेगा, ठीक है। तो ND का आंसर आ गया 6। अब आगे क्या करें? द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 21। ये जो मेरा ओरिजिनल सीरीज था ना, इसका जो लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म से कितना बड़ा है? 21/2। समझ आइए, ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 21/2, लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 21/2। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, लास्ट टर्म कितना गिवन है देखिए, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ मैं लास्ट टर्म को, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस ए, ये वाला माइनस है यहाँ पे लिखा, इक्वल टू 21/2। ये a और ये नेगेटिव ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2n, इसको अंदर ला रहा हूँ, ND माइनस डी इक्वल टू 21/2। ये स्टेप समझ आया सबको? क्या किया मैंने? ND की वैल्यू हमने निकाल ली 6। इज दैट ओके? आर यू स्टिल विद मी? 6 लिख दूं यहाँ पे, 6 इंटू 2 12 माइनस डी इक्वल टू 21/2, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई इससे? 12 माइनस 21/2, 24 माइनस 21 इज 3/2। डी आ गया 3/2। अच्छा, डी 3/2 आ गया तो एन भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। सो एन हो जाएगा 6/d, यहाँ से डी नीचे ले गया, 6/d, 6/d इज 3/2, तो हो गया 4। ये तो कम लग रहा है, और राइट 4, ठीक है, हाँ राइट, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारी 2n, तो टोटल टर्म्स 8 हो जाएंगे, n की वैल्यू 4 आई है, टोटल टर्म्स 2n है, इफ यू रिमेंबर, तो टोटल टर्म्स 8 हो जाएंगे।
n की वैल्यू 4 हो गई, d 3/2 आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, a निकालना है। निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा सवाल पढ़ो, जोर से बोलो लास्ट स्टेटमेंट। विच आर इंटीजर्स इन एबी। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, -1 0 1 2, डेसिमल तो नहीं हो सकता, मतलब 3/2 नहीं हो सकता। और कॉमन डिफरेंस 3/2 है, मतलब नॉन इंटीजर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जैसे ही आप 3/2 ऐड करोगे तो नॉन इंटीजर बन जाएंगे अपने। तो हमें ए निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आई विश उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा होता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछा। उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जो कि इंटीजर है। अच्छा, ए कैसे निकाले, कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है? हाँ हाँ राइट। इनमें से जो हमने दो इक्वेशन क्रिएट किए ना, इन दो इक्वेशन में से किसी में भी n और d की वैल्यू डाल दो, आपका a बचेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आएगी मेरी? जैसे कि ये जो मेरा इक्वेशन था, इसमें n की वैल्यू में कितनी पुट करूंगा, 4, और d की वैल्यू पुट करूंगा 3/2। तो ये जो कहाँ गया, ये a जो बैठा है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको। n इज 4, सो 4/2 अंदर है 2a प्लस n इज 4, 4 - 1 इज 3 इंटू 2d, 2d is 3/2 इक्वल टू 24 गिवन। ठीक है, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 9 इक्वल टू 24, ब्रैकेट खोला तो 4a प्लस 18 इक्वल टू 24, 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट टर्म भी 3/2 आ गया। हाँ, d एंड a दोनों 3/2 आ गए। यहाँ तक डाउट है किसी को? तो इससे सीरीज बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म है 3/2, सेकेंड टर्म क्या होगा, 3/2 प्लस d, यानी 3/2 प्लस 3/2। d की वैल्यू 3/2 है ना, तो डेढ़ 3 होगी। फिर और हाफ 3/2 ऐड करोगे तो कितना होगा, 3/2 9/2। फिर 3/2 ऐड करोगे तो 6। यस, यू आर गेटिंग द आइडिया। जो ऑड टर्म्स आ रहे हैं वो फ्रैक्शन आ रहे हैं, जो इवन टर्म्स आ रहे हैं वो इंटीजर्स आ रहे हैं। टोटल अगर मेरे पास 8 टर्म्स है, सो इवन टर्म्स उसमें 4 होंगे, यानी 4 होंगे इंटीजर्स वाले। अगला होगा शायद 9, उसके अगला होगा 12। ठीक है, सो आंसर इज 4 नॉट 8 है। नहीं 8 गलत है, 8 तो टोटल टर्म्स है हमारे। एट इज इनकरेक्ट, 4 आंसर है। अच्छा, इसलिए तुमने बोला होगा कि आंसर आ गया, आंसर नहीं आया, पीछे 8 इनकरेक्ट है। देखा, एक एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। ये सब लाइव क्वेश्चन है, लाइव बॉम्ब जैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको सीक्वेंस एंड सीरीज तो पता होना ही चाहिए। कैलकुलेशन जो अलजेब्रा का पार्ट है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो तो अज्यूम्ड है आपको आता है, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, नहीं तो compete नहीं कर पाएंगे, इतने बच्चे होते हैं ना इसलिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से वो आग लगा के रखिए सुरभि में, जो एग्जाम होता है ना बम का, उसमें, नहीं तो नहीं होगा। टू मच टू कोप अप। क्वेश्चन 10 समझ आया है? ओहो, देखिए ये सब क्वेश्चन घर पे जाके रिपीट कीजिएगा, एटलीस्ट पढ़िएगा, वरना ये याद नहीं रहेंगे। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दिखने में जैसा है, एक्चुअली इतना गंदा नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें से आसान ही है। क्वेश्चन 9 कीजिए, सिग्मा को एक्सपैंड कीजिए, आराम से हो जाएगा।
क्वेश्चन 9 समझ आ रहा है अप्रोच कैसे करना है? नहीं समझ आ रहा? सिग्मा को एक्सपैंड कर सकते हो। के की वैल्यू 1 से लेके 12 तक है राइट, तो के की वैल्यू 1 पुट करो पहले, तो ये बनेगा A1। के की वैल्यू 2 पुट करो तो A3 बनेगा। ऐसे A1 प्लस A3 करते करते आपके कहाँ तक आएंगे? 12, 24, 23 तक आ जाएंगे। हाँ, -72/5 A1 मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो गया आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन 8 कीजिए। 8 भी किया, 7 ओके, लास्ट क्लास में कर दिया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर GP 28 किया कीजिए। 28, 27 और 26, 25 भी कीजिएगा। क्वेश्चन 9, इज इट मेकिंग सेंस? या थोड़ा सा मैं बताऊं कैसे अप्रोच करना है? हो रहा है? ठीक, टेंथ करता हूँ, ट्राई करो फिर करता हूँ। क्वेश्चन 9 में भी कर रहा हूँ, बस समझा नहीं रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। जिसको देख के समझ आता है ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा बात। ओके,
एन इंटू एन बाय 1/2 होता है ना, 2 होता है ना। सिग्मा एन क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। तुमने डी निकाल दिया उनका? मैंने डी निकाला, फिर जो समीकरण ए के है उसमें फिर एन की वैल्यू एन की उससे फिर हाँ चलो
ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कैसे किया इसको, शायद जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो भी दिख जाए मुझे। 72/5 A1। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या किया मैंने, K1 से लेके 12 तक A2K-1 इज -72/5 A1, ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ सिग्मा को एक्सपैंड कैसे करेंगे, K की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 12 तक जाएंगे। ओके, 1 पुट किया तो ये A1 हुआ, 2 पुट किया तो A3 हुआ, 2 पुट किया तो 2 × 2 4 -1 A3, 3 पुट किया तो 3 × 2 6 -1 इज 5 A5, ऐसे 12 पुट किया तो 12 × 2 24 -1 इज 3 23। ये हमें -72/5 A गिवन है। मुझे ये भी गिवन है कि ये जो सीरीज है ये A1 A2 A3 ये AP में है। ओके, सो A1 की वैल्यू मैंने A1 रखी, A3 की वैल्यू मैंने A1 + 2D किया जो कॉमन डिफरेंस है, A5 इज A1 + 4D, A23 इज A1 + 22D, n-1D होता है। दिस इज -72/5 A, ये गिवन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये सारे 23 टर्म्स है। ओके, इसमें एक्चुअली आप समेशन टिल 23 टर्म्स यूज करते हैं, बट एनीवेज 23 टर्म्स है ये। 23 टर्म्स है क्या, आई थिंक यहीं पे गड़बड़ हो गया। 12 टर्म्स होंगे, हाँ, ये ना ऑल्टरनेट करते हुए जा रहा है, तो 23 टर्म नहीं है, 12 ही टर्म है, राइट। सो ये जो मैंने इनको एग्जैक्ट, ये A1 + A1 + A1, A1 कितनी बार आएंगे, 12 बार आएंगे, तो ये जो मैंने 23 लिखा है ये 12 होगा। ठीक है, प्लस अब ये जो कॉमन डिफरेंस वाले टर्म्स है ना 2D 4D, इनमें से मैंने 2D कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर बचा इससे 1 बचेगा, इससे 2 बचेगा, अगले से 3 और लास्ट से 11 बचेगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, दिस इज फाइन। इनफैक्ट इसी से यही पता चलता है कि 11 टर्म्स आएंगे, उसी से मुझे आइडिया आ जाना था कि टोटल टर्म्स 12 है। एनीवेज, ठीक है, सो ये इसको कैसे करेंगे, इसका समेशन ऑफ 11 इज n × n+1/2 होता है, जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है, सो ये 23 की जगह 12 A1 2D ऐसे ही रहेगा, इस पे मैंने लगा दिया n × n+1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -72/5 A1 गिवन है। ओके, सो ये हो जाएगा 110D, 110D हो जाएगा ये वाला टर्म, -72/5 A1, और इसको मैं उधर ले गया तो ये मैंने जो कैलकुलेशन किया ये चेंज होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो 110D इज इक्वल टू -72/5 A1 माइनस ये इधर जाएगा तो 12 A1। ओके, इसका कैलकुलेशन होगा by 5 -72 -60 A1, so this is 2 6 12 13 -72/5 A1। ये कैंसिल करेंगे, 11 से ये 10 बचेगा, 11 से ये बचेगा 12। ठीक है, सो इसमें और इसमें क्या रिलेशन आ जाएगा, D इस 10 को मैं नीचे ले जा रहा हूं, सो D वुड बी 12 अपॉन ये 10 गया 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50 A1। ये समझ आया, बेसिकली मैंने D और A1 में रिलेशन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब जो दूसरा इक्वेशन गिवन है सिग्मा A फ्रॉम K to 1 to n AK 0, इसमें K की वैल्यू डालूंगा तो 1 2 3 करते करते AN तक जाएगा विच इज 0। इसको एक्सपैंड किया A1 A1 + D A1 + 2D करते करते A1 + n-1D। इसमें A1 कितनी बार आएंगे, n टाइम्स आएंगे क्योंकि n टर्म्स है, सो n A1 आ गया। जो कॉमन डिफरेंस है D, उसको मैंने ऐसे रख लिया, अंदर के टर्म्स को 1 2 3 करते करते n-1 तक आएगा। ओके, सो n A1। अब यहाँ पे जो A1 है इसकी जगह मैंने ये D के टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि इवेंचुअली हमें निकालना क्या है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, बट दैट्स फाइन। D में क्यों रखा, क्योंकि जो अगला टर्म है ना वो भी D के टर्म्स में ही है, सो D में कॉमन निकाल सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे A1 को मैंने D के टर्म्स में कर दिया। ये बात आप समझिए। सो D क्या आएगा इससे, देखिए A1 आएगा 50D/12,
50d अपॉन 12 आएगा, सॉरी नेगेटिव भी है साथ में ना, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव 50d अपॉन 12। और ये जो टर्म है ये d तो बाहर रहेगा, ये समेशन है n-1 तक, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा जो हमने लगाया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म है n-1, सेकेंड टर्म होगा n-1 प्लस 1, क्योंकि n+1 होता है सेकेंड टर्म, तो n बचेगा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, इससे मैं d कॉमन निकाल सकता हूँ, फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से d कॉमन ले लिया तो वो RHS में जाके 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में n-1 और n बैठा हुआ है, फर्स्ट टर्म में n बैठा हुआ है, सो n भी कॉमन निकाल सकता हूँ, वो भी RHS में जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ बचेगा -50/12 n-1 अपॉन 2, बाकी सारे कॉमन निकल के हट गए, ओके। अब ये आएगा 24, इसका एलसीएम आएगा 24, ये आएगा 100, ये जाएगा 12n माइनस 12, 24 इधर जाके 0 हो जाएगा, 12n वुड बी 112, फिर से नहीं हो, फिर से कुछ छोटा मोटा गड़बड़ हो गया है। 112 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता ना, 108 डिवाइड होता है। देखो कहीं पे कुछ मिस हो रहा है टर्म, n/2 a1 2a1 प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 0, a प्लस, ओके। अच्छा मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ, एक और ट्राई कैसे कर रहा हूँ, देखिए ये जो सम है ना, ये AP का सम है टिल nth टर्म, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, n टर्म का समेशन n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, वो लगाया मैंने n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने AP का समेशन लगाया इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट, ठीक है। अब n की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसलिए n की वैल्यू ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं, 2a1 की जगह मैं फिर से डाल रहा हूँ d का टर्म, सो d a1 वुड बी -50d अपॉन 12, यानी -50d अपॉन 12 प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 0, ओके। सो दिस इज 6, ये n भी चला जाएगा, RHS में जाके 0 हो जाएगा, ये हाफ बचा बाहर, -50d अपॉन 6 प्लस, अच्छा d भी हटा देते हैं, ये d और ये d कॉमन आ जाएगा बाहर और चला जाएगा, प्लस n-1 इक्वल टू 0, ये हाफ वहां ले जाऊंगा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -50 प्लस 6n-6 इक्वल टू 0, 6n इज इक्वल टू 56, फिर से गड़बड़ हो गया, वही बन गया फिर से, आई डोंट नो कुछ मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, हाँ d इक्वल टू जो वैल्यू है a की टर्म्स में, हाँ वो मेरा माइनस a अपॉन 5 आया, सेम, मेरा भी वही आया, d इज इक्वल टू -a/5, d इक्वल टू -a/5, अच्छा मतलब यहाँ पे 60 आ रहा है, हाँ बट 60 आना चाहिए ना, तो 1/5 हो जाएगा वो, वहाँ काइंड ऑफ कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही करता हूँ मैं हमेशा। रुको देखते हैं मैं 50 लाया कहाँ से वहाँ पे, हाँ बोलो अगर आपने 11 into 10 लिखा 11 into 12 क्यों, n into n plus 1, हाँ राइट, थैंक यू, तो वो हो जाएगा ना फिर आई डोंट नो, ना हैव गिवन अप, और मेरा मेंटल उसमें घुसता नहीं है। 11 into 12 होगा और ये 11 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कहाँ पता नहीं क्या बचा, ओके ओके फाइन, आई एम अज्यूमिंग कि इसको 11 into 12 करने पे ये नीचे -12/60 आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बिकम दिस, then we'll get the answer as 11, okay, you guys take care of the calculation, I'm assuming that ये आंसर आएगा ना, I'm assuming कि आप लोग कर लोगे, ठीक है, ओके फाइन, चलो फटाफट करते हैं, नहीं तो टॉपिक्स ही नहीं खत्म हो रहे। क्वेश्चन 8,
द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। देखो क्वेश्चन 8 इज वेरी इजी, हमने कभी एंड के टर्म से, हाँ एग्जैक्टली, बट मैं सजेस्ट नहीं करता फॉर्मूला याद करना। इट्स मच इजियर टू रिवर्स इट एंड फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 8 में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 8 आपको खुद करना है क्योंकि मेरे बस की और है नहीं कैलकुलेशन करना। तो क्वेश्चन 8 में गिवन है कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन गिवन है 20, 19 1/4, 18 1/2। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इन्होंने खुद बोल दिया ये प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो कोई तो एक सीरीज होगा, एपी होगा, जीपी होगा, आप देख लीजिएगा, दैट यू कैन सॉर्ट आउट। गुड थिंग इज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड। ठीक है, और इसका इन्होंने लास्ट टर्म भी दे दिया -129/1/4। ठीक है, सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है ये जीपी है, एपी है, कौन सा पी है। ठीक है, कैसे फिगर आउट करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 19/4 76 यानी 77/4। और कुछ दिया हुआ है इन्होंने 17/34। ये मैंने सिंप्लीफाई किया, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन लिखा। अब इसका डी वैल्यू देखिए 77/4 -20, क्योंकि हमारा टॉपिक एपी का चल रहा है इससे हमें पता है एपी बनेगा, लेकिन एग्जाम में आपको पता नहीं होगा, वहाँ पे आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। एपी निकालना सबसे आसान होता है। सो इसकी वैल्यू आएगी -80 यानी -3/4। इससे डी आ रहा है, थर्ड और सेकेंड टर्म से डी कितना आएगा देखिए 4। दिस इज 74 -77। देखिए दोनों से डी कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी ये एपी है। एपी आ गया, एपी का फर्स्ट टर्म पता लग गया, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 20th टर्म निकालिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पीछे से nth टर्म निकालने का भी एक फॉर्मूला रहता है, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करता वो याद करना। आपको क्या करना है, एक बार आपको ए डी पता लग गया, आपको पता लगा एपी है, आप इस सीरीज को उल्टा लिखिए। सीरीज को उल्टा लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 517/4। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म आ जाएगा 77/4 देन 20। 28 टर्म निकाल। यस, कॉमन डिफरेंस देखिए अभी भी -3/4 ही रहेगा, क्योंकि आप नेगेटिव ऐड कर, नेगेटिव में अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है क्या कॉमन डिफरेंस, +2 करेंगे तो बढ़ता जाएगा -2 राइट, कॉमन डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। और राइट यस रेशियो उसमें रिवर्स हो गया था, राइट, रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका उल्टा, और इसमें आपको ना छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रही है, हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे थे, हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। इसकी डी वैल्यू हो जाएगी 3/4, इसका नेगेटिव। ठीक है, हाँ L-1 into D। आई डोंट थिंक सो, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको सीरीज को उल्टा करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस आ गया, अब आप इससे 20th टर्म निकाल दीजिए, T20 निकालने का वही तरीका है, A + n-1 into D। ये आ जाएगा, D 3/4 आ जाएगा, N 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लीज ये करके देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ बोलिए। 6 ओके, मुझे पढ़ने दो एक बार। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज मेथड ऑफ डिफरेंस क्यों लगाए, क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है। 5 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 6, 8, 10। हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंस ही लगेगा। हाँ
आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना होगा तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा। मेथड ऑफ डिफरेंस जो यहाँ पे होगा ना, वो एक एक शिफ्ट करके लिखोगे वैल्यूज। LHS में कुछ चेंज नहीं होगा, LHS अभी भी SN ही होगा। फर्स्ट में भी SN था, बाद में भी SN होगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 और मेथड ऑफ डिफरेंस से आपको A मिलता है, टर्म मिलता है, सम नहीं मिलता। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, N की वैल्यू मिलती है ना शायद, ऐसा कुछ मिलता है। SN-2 नहीं होता, इसमें सीधा SN ही होता है और SN कैंसिल होकर 0 हो जाता है। SN-2 नहीं आएगा। आप जब मेथड ऑफ डिफरेंस इसमें लगाते हैं ना, जो AGP नहीं होता, AGP वाले में आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर नीचे लिखते हैं, इसमें आप कॉमन रेशियो कुछ है ही नहीं, तो आप सीधा SN दोबारा लिखते हैं और LHS 0 हो जाता है, कैंसिल होता है। ठीक है, और आपको ANth टर्म मिलता है, ANth टर्म मिलेगा, उस पर फिर सिग्मा लगाना पड़ेगा तो आपको SN मिलेगा। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस हमेशा आपको nth टर्म मिलता है, सम नहीं मिलता। ठीक है, ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कि नहीं? समेशन मैथ पहले ही लिया था क्या? सबका हो गया क्वेश्चन 8 या हो जाएगा या छोड़ दिया, गिवन अप? जिनका क्वेश्चन, हाँ बोलिए। 51st हाँ छोड़ दो, 51st छोड़ दो, क्योंकि हमें फैक्टोरियल भी पढ़ना है, ई का एक्सपेंशन क्या होता है वो भी पढ़ना है। 51st अभी के लिए रहने दो, वो भी हो नहीं पाएगा 51st, वो कुछ अलग डाउट है। क्वेश्चन 8 हो जाएगा, आई एम अज्यूमिंग 20th टर्म निकल जाएगा सबका। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे चलिए प्लीज। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए, इफ यू रिमेंबर। The number of common terms in the progression 4, 9, 14, 19 up to 25th term, and there is another progression up to 37th term is कौन सा? 6th वाला। पीछे नहीं मैच कर रहा क्या, पीछे से? सो माइनस ऑप्शन क्या है? हाँ तो है ना, मतलब आपका -115 नहीं आ रहा, हाँ तो वही होगा। ठीक, पीछे आंसर सही है उसको। 5, 6, 8, हाँ राइट, करेक्ट है। इसमें फर्स्ट टर्म छोड़ देना है, आपको nth टर्म तक लिखना है। आप an करके लिखेंगे nth टर्म। आप एक काम कीजिए, इसका हमने क्वेश्चन किया था, डू यू रिमेंबर? इस टाइप का डिफरेंस वाला PDF में चाहिए, उसके जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके सोल्यूशन देखिएगा, तो आपको एग्जैक्ट स्टेप याद रहेगा। पीछे एक an टर्म भी लिखना होता है, वो नीचे -an करके आ जाता है, LHS में 0 आ जाएगा, और ये जो 5 है इसको अकेला छोड़ना है। ये पूरा GP फॉर्म कर रहा है, और इसमें कितने टर्म्स होते हैं जब बीच में GP फॉर्म करता है मेथड ऑफ डिफरेंस में? n-1 टर्म्स होते हैं हमेशा। GP लगा के इसका समेशन निकाल लीजिए, -an को LHS में ले आइए तो an की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, an की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें सिग्मा लगाइएगा तो SN आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 8 का मैच कर गया। क्वेश्चन 7 हो रहा है आप सबका। क्वेश्चन 7 कैसे अप्रोच करना है, पीपल हु डोंट नो प्लीज हैव अ लुक। दो प्रोग्रेशंस दिए हैं और पूछा गया कि कॉमन टर्म्स क्या है। फर्स्ट प्रोग्रेशन है 4, 9, 14, 19, 4, 9, 14, 19, 25th टर्म तक जा रही है। ठीक है, सेकंड प्रोग्रेशन है 3, 6,
9, 12, ये कहाँ तक जा रहा है? 37th टर्म तक। आपको क्या निकालना है? दोनों प्रोग्रेशन के जो कॉमन टर्म्स होंगे वो निकालना है। इसमें देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म आपको दिख रहा है, ये 9, 9 कॉमन टर्म है। तो जो न्यू प्रोग्रेशन होगा उसका फर्स्ट टर्म 9 होगा। सिर्फ कॉमन टर्म्स का हमें निकालना है, राइट? कितने कॉमन टर्म्स है ये बताना है। हमने ये क्लास में पढ़ा था एक टॉपिक में कि अगर दो एपी के हम कॉमन टर्म्स निकाल के एक सीरीज फॉर्म करते हैं, वो सीरीज भी एपी में होता है, ठीक है? और फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या देखिए, 9 - 4 5, 14 - 5 9, तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। अगले का है देखिए 6 - 3 3, 9 - 6 3, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। गॉट इट एवरीवन? तो जो नया सीरीज बनेगा जो हम कॉमन टर्म से बना रहे हैं उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 और 5 का एलसीएम। यही इंपॉर्टेंट वो है इसका प्लॉट ट्विस्ट, 5 और 3 का एलसीएम। इज दैट ओके? तो ये 15 होगा तो इसका अगला टर्म क्या होगा? इसका कॉमन डिफरेंस अगर 15 है तो 9 में 15 ऐड हो जाएगा। 24, अगला टर्म 35, ठीक है। अब सवाल है हमें कहाँ पे जाके रुकना है, ठीक है? पता नहीं, अगर 25th टर्म छोटा निकला 37 से, हाँ तभी 25th में रुकेंगे। अगर बड़ा निकला तो 37th में रुकेंगे, ठीक है? अब सवाल है कि कहाँ रुकना है, तो हमें एंड पॉइंट इससे पता चलेगा 25th टर्म या 37th टर्म। इस वाले सीरीज का 25th टर्म क्या होगा वो तो हम निकालना जानते हैं। इसका होगा a25 वुड बी a प्लस n-1 इंटू डी। a इसका है 4, n-1 होगा 25 - 1 यानी 24 इंटू डी कितना है इसका? 5। सो ये कितना हो गया? 120, 124 हो गया, ठीक है? सेकेंड सीरीज का हम 37 टर्म निकालेंगे, यानी a37 क्या होगा? a फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 यानी 36 इंटू डी इसका है 3, ठीक है? 36 इंटू 3 कितना होता है? 18, 108 और 3 111, ठीक है? सो ये वाला सीरीज 124 तक जा रहा है, ये वाला सीरीज 111 तक जा रहा है। अब थोड़ा लॉजिक लगा के बताइए कि जो कॉमन टर्म्स आएंगे इसमें, क्या 111 के बाद कुछ कॉमन आएगा? 111 के बाद कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 111 पे तो ये रुक गया। ये 124 तक जाएगा, दैट्स फाइन, बट 111 के बाद कोई कॉमन टर्म्स आएगा ही नहीं। यानी हमें 111 तक कितने कॉमन टर्म्स आने हैं वही निकालना है बस, छोटे नंबर तक कितने कॉमन टर्म्स आने, ठीक है? सो बेसिकली ये जो सीरीज जा रहा है 111 से पहले रुक जाना चाहिए, उतने मेरे कॉमन टर्म्स। अब इसमें कितने टर्म्स आएंगे कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि nth टर्म 111 से ऊपर हो ही नहीं सकता, ठीक है? n टर्म हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 111। 111 से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो नीचे वाला सीरीज है उसका हाईएस्ट टर्म 111। nth कैसे निकालेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 111। a इसका है 9, n मुझे निकालना है, d कितना है इसमें? 15 हमने निकाला था इन दोनों का एलसीएम, ठीक है? हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 111। -9 करके गया तो 15n - 15 लेस देन इक्वल टू 111 माइनस 102। ये 15 ऐड कर दूंगा 17, ठीक है? n वुड बी 117/15। सो हाउ मच इज दिस? 105 ये होता है, देखिए एग्जैक्टली 15 इंटू 7 प्लस 105 12, ठीक है? देखिए 117 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। यानी हम मैक्सिमम 7th टर्म तक ही जा सकते हैं। जो 111 है ना वो इस सीरीज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 111 से कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट करता होगा, तभी हमें 7 पॉइंट समथिंग आंसर मिला। n हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, क्योंकि n ऑलवेज रिप्रेजेंट पोजीशन, ठीक है? तो 7 पॉइंट समथिंग अगर मेरी n की वैल्यू आ रही है, मतलब उसके पीछे वाले वैल्यू तक जाएंगे, 7th टर्म तक जाएंगे, और इसलिए इसका आंसर होगा B 7, ठीक है? इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है समझ आया सबको? ओके फाइन। अब चलिए अगला क्वेश्चन विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 287।
क्वेश्चन 28 कीजिए। हाँ क्वेश्चन 27 में आपको बताओ क्या सवाल क्या है, कैसे अप्रोच करना है? हाँ बेसिकली तुम्हें x1 x2 x3 x4 की वैल्यू निकालनी है। 4 टर्म्स गिवन है चारों जीपी में, यानी तुम्हें AR स्क्वायर और AR क्यूब का क्या पता है? कुछ नहीं पता, इससे बस इतना ही पता लो। उनमें से आप रेस्पेक्टिवली 2 7 9 5 माइनस कर दो, ठीक है। अब जो 4 टर्म्स बचे AP में है, यानी जो सेकेंड टर्म होगा उसका ट्वाइस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के बराबर है, थर्ड टर्म का ट्वाइस सेकेंड और थर्ड फोर्थ टर्म के बराबर है। 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, वैल्यू निकाल लीजिए A और R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कीजिए, पेज 287। If the sum of second, fourth and sixth term of a GP is positive terms is 21, 8, 9 to the God the find first 9 terms. Calculations incoming. क्वेश्चन 28 अप्रोच कैसे करना है समझ आ रहा है आप सबको? सेकेंड अच्छा, ये मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है कि सेकेंड फोर्थ और सिक्स टर्म का सम 21। ये समझ आया सबको? ये सेकेंड फोर्थ और क्या, इनमें से मैंने AR कॉमन लिया तो अंदर 1 + R² + R⁴ 21 बचा। यस, आप सबको इस टाइप का जब भी इक्वेशन दिखेगा ना R4 R² 1, आपको अगला स्टेप पता होना चाहिए कि इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसका फैक्टराइजेशन सीखा था हमने 1 + x² + x⁴ का, वो बार बार यूज आने वाला, उसको याद रख लेना, ठीक है। सो ये होगा AR 1 + R + R² 1 - R + R² = 21। इसका फैक्टराइजेशन याद होना चाहिए। ओके, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा। सेकंड क्या है? द सम ऑफ 8th 10th एंड 12th टर्म इज 15309। ओके, क्या है 8th 12th? आई थिंक इसकी फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एनीवेज मैंने कर लिया। 8th होगा AR⁴ 10th एंड 12th AR⁴9 AR⁴11 = 15309। AR⁴7 कॉमन ले लिया, 1 + R² + R⁴ is 15309। फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अंदर का जो टर्म है ये दोनों का सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का सेम है। सो डिवाइड करूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, A भी कैंसिल हो जाएगा, R और R⁴7 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R⁴6 बचेगा। R⁴6 क्या बचेगा? 15309 डिवाइड बाय 21 बचेगा, ठीक है, जो होता है 729।
एंड आई थिंक r की वैल्यू इससे आएगी 3। एक्चुअली प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि पॉजिटिव टर्म्स है। क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है कि पॉजिटिव टर्म्स है, तो हम नेगेटिव लेंगे ना, हमें नेगेटिव टर्म्स क्रिएट होने लगेंगे, ऑल्टरनेट टर्म्स, इसलिए हम r को +3 ही लेंगे, -3 नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ आ गया? पूछा क्या गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। फर्स्ट 9 टर्म्स का सम निकालना है। अच्छा, मुझे r पता लग गया, मैं क्या a निकाल सकता हूँ? ये सब कुछ निकाल सकता हूँ। इसमें डाल दो r की वैल्यू तो a आ जाएगा। इसमें अगर मैं r की वैल्यू डाल देता हूँ 3, तो क्या आएगा देखिए, r इज 3, 1 + 3 स्क्वायर यानी 9, 3 to the power 4 कितना होता है? 3 स्क्वायर इज 9 स्क्वायर इज 81, दिस इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये 3 गया, ये 7 हो जाएगा। सो a इंटू 91 इक्वल टू 7। सो a आ गया 7/91, 1/, तो a की वैल्यू 1/13, r की वैल्यू है 3। तो क्या हम सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स निकाल सकते हैं? क्या होता है वो? a इंटू r टू द पावर n -1/r -1। इसमें हम 1 - r ले लेंगे, बिकॉज a नहीं, r तो 3 है, नहीं 1/13, 3 to the power 9 -1/3 -1। One 9683। $757 हो गया। प्लीज टेल मी आपको क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, कैलकुलेशन हैवी था बट अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एकदम डिवाइड करके आ गए। ओके, थोड़ा ब्रेक लेते हैं अभी, उसके बाद जो फटाफट जीपी और सीरीज के क्वेश्चंस बचे वो कर लेंगे, एजीपी और सीरीज के। पॉज कर देना मुझे।